ये सारी चीज़ें वुडन मटेरियल से बनी हुई हैं और स्पेशल वैरायटी का मटेरियल है इनके पास। जगह पर आ गए हैं जहाँ पर जो चीज़ आपको देसी फील कराती है, जिस पर मिल रहा है अमेरिकन भुट्टा। अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि वुलन मटेरियल का बहुत सारा सामान मिल रहा है। यासिर साहब हमारे साथ हैं और हम बिल्कुल काले हो गए, मतलब लाइट के पीछे चले गए। तो यहाँ पर जामुन की लकड़ी का है और इसका पानी पीना बहुत ही लाभदायक होता है। तो फाइनली अब हम लोग उस जोन में आ चुके हैं जहाँ पर खाने की चीज़ें मिलती हैं। तंदूरी चाय की दुकान पर आ चुके हैं हम लोग और तंदूरी चाय कैसे बनती है इसकी पूरी पद्धति आपको दिखाएंगे यहाँ। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं, अगर लखनऊ का नॉनवेज खाना चाहते हैं, यानी कि सांस्कृतिक पंडाल की तरफ अब हम जा रहे हैं जहाँ पर, और ये रामपुर की चटाई कहलाती है। ये इस तरीके की फोल्डिंग चटाई है। ये राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट की बेडशीट है। अब मेले की सबसे ख़ास जगह जो हमारे हिसाब से हमको ख़ास लगी है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किताबें, और इतनी सारी किताबें मैंने ले ली हैं। हूँ अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पानी ढूंढ रहा हूँ। देखिए कहते हैं कि किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, और अगर आपका भी हाल ऐसा ही है तो आप यहाँ पर आकर बहुत अच्छे से लुत्फ़ ले सकते हैं। और मैं इस व्लॉग को इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ख़ास हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाए। तो यहाँ पर एक अजब तरीके का एक पापड़ मुझे दिखा है, जो बिल्कुल ताज़ा फ्राई करके यहाँ से निकाल रहे हैं। ये मैदे का, मूंग की दाल का और किस चीज़ का पापड़ है? साबूदाने का। इन सारे मटेरियल का मिक्सचर करके जो पापड़ बनता है, ये उस तरीके का पापड़ है। कितने का होगा भैया ये महज 30 रुपये का पापड़ है। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है, खाने में मज़ा आने वाला है। और इसको खाकर आप मतलब बड़ा बोझिल सा महसूस नहीं करने वाले हैं, मज़ा आएगा। बिल्कुल आइए और इसका भी आनंद लीजिए। अब मेले की सबसे ख़ास जगह जो हमारे हिसाब से हमको ख़ास लगी है, उससे आपको रूबरू करवा दें। यहाँ पर उस तरीके का वो स्टॉल है। अब रात से पर्दा भी उठा देते हैं और आपको रूबरू करवा देते हैं। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किताबें। अगर इंसान को इंसान बनाने की जद्दोजहद शुरू हो तो उसकी सबसे पहली कड़ी होगी किताब। अगर आप भी अपने व्यक्तित्व में कुछ सकारात्मक बदलाव चाहते हैं ना, तो किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। मेरी भी है और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी हो जाए। आप कभी भी किसी को कोई बर्थडे गिफ्ट दीजिए तो एक किताब देकर उसे गिफ्ट दीजिए, और आप यकीनी तौर पर आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। और उस पर्सन में, उस अगले पर्सन में अगर आप कुछ बदलाव देखेंगे तो आपको यकीनी तौर पर खुशी मिलेगी। आइए किताबें ख़रीदिए और ख़ुद पढ़िए और दूसरों को पढ़वाइए। बहुत शुक्रिया आपका। आए और किताब ना ली तो फिर क्या, कैसे किताबों पर आए। और इतनी सारी किताबें मैंने ले ली हैं। स्पेशल मटेरियल से बनी हुई क्या? रेजिन का बना होगा सर, पूरा वॉशेबल होगा आपका। अच्छा, तो ये धुलने से इसका रंग वगैरह जाएगा तो नहीं? 3500 का होगा या आपका 2500 का होगा। पर मिल रहा है अमेरिकन भुट्टा। जी, आपने इंडियन भुट्टा सुना होगा, देखा होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये है अमेरिकन भुट्टा। बड़े से बर्तन में इन्होंने उबाल के रखा है और उसके साथ बहुत ही तरह तरह के मसाले लगाकर ये आपको देते हैं और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो जब आप आएँ तो इसका आनंद भी ले सकते हैं। अब हम लोग उस दुकान पर आ चुके हैं जहाँ पर एक बार फिर से हमको कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत सी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे शोपीस हैं, लैंप हैं, और ये सारे ही चीनी मिट्टी के बने हुए हैं। जब इनके अंदर लाइट लग रही है तो बहुत ही खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। ये भी आपको गेट से आते वक्त लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी ये शॉप। भैया ये कितने का होगा? ये 700 का। ये 700 का है, और आप देख सकते हैं ये कलश जैसा बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये भैया किस चीज़ से बना हुआ है? ये सेरेमिक चीनी मिट्टी का बना हुआ है। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये खुर्जा का।
खुर्जा ये कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अच्छा, ये भैया बुलंदशहर से लेकर आए हैं। आप यहाँ पर आएँ और आपको शोपीस रखने का, घर को सजाने का, इंटीरियर मेकओवर करने का अगर शौक़ है आपका, तो आप यहाँ पर आएँ और ये सारी चीज़ें आपको बेहद पसंद आएंगी। खरीदें अलग अलग। एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ और उस दुकान पर आ चुका हूँ जहाँ पर अगर आपको अपने घर को सजाने का शौक़ रहता है तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वुडन मटेरियल से बनी हुई हैं और सभी लगभग हैंडमेड हैं और सब में अलग तरह की नक्काशी देख सकते हैं आप, और अलग तरह का आपको लुक मिलेगा, अलग तरह की डिज़ाइन मिलेगी, अलग तरह का टच मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के ले जा सकते हैं। हमारे साथ ये हैं भाई जो वुडन मटेरियल का स्पेशल वैरायटी का मटेरियल है इनके पास। जैसा कि मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी, इसमें जैसा कि लग रहा है कि कुछ ड्रॉ किया गया, बट ये ड्रॉ नहीं किया गया। इसके अंदर टाइल मटेरियल लगा हुआ है और इसको अगर पास से आप दिखाएंगे अभिषेक, तो ये ऐसे का ऐसा ही बने रहने वाला है। ना ये पानी से ख़राब होगा, ना ये धूप से ख़राब होगा, क्योंकि टाइल है। टाइल लोग घर के बाहर भी लगवाते हैं तो वो सालों साल वैसा ही चलता है। और अगर बात की जाए जैसे कि सामने ये जो मंदिर है, इनका क्या प्राइस होगा? 25,000। ये भी शीशम पे ही है? सब शीशम, मतलब जितना ये मटेरियल देख रहे हैं सब शीशम पे है। और संदूक जैसे कि ये गोल्ड वाला। अच्छा, इसका क्या प्राइस होगा? ये कुछ अच्छा, इन पर्सनल अगर आप बताना चाहें कि यहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? आपको ग्राहक मिल रहे हैं अच्छे, नहीं मिल रहे हैं, या कैसा? आप पहले भी यहाँ लखनऊ महोत्सव वगैरह में लगा चुके हैं? हुनर हाट में, वहाँ पर भी से बने हुए। तो ये कुछ ऐसा है अभिषेक। साड़ी के लिए ये फेमस हैं, जाने जाते हैं, और इनके पास तमाम तरह की अलग अलग वैरायटी की साड़ियाँ आप देख सकते हैं, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, हमको तो बहुत अच्छी लग रही हैं। ये नेट की साड़ी देख सकते हैं आप, और ये कॉटन की साड़ी है, और तमाम तरह के ऊपर अलग अलग वैरायटी की। और हाँ, हमारे पीछे इन्होंने बताया कि बनारसी सिल्क लगा हुआ है। ऊपर ये देख सकते हैं आप, बनारसी साड़ी है, ये भी बनारसी साड़ी है, और ये बनारसी सिल्क साड़ी है, और तमाम तरह की अलग अलग वैरायटी की साड़ी हैं। और इसका रेट क्या होगा भैया? 350 का एक है, 350 बेचते हैं। 300 का फुल लेंथ साड़ी है ना? 6 मीटर। अरे वाह, हमको विश्वास नहीं हो रहा कि 300 रुपये की साड़ी मिल रही है। और इतने खूबसूरत इतने अलग अलग तरह के चटक रंग लगे हुए हैं, और एक से एक डार्क मटेरियल भी लगा हुआ है। ये इस तरीके के फैब्रिक को क्या बोलते हैं? नेट है ना? नहीं, कॉटन की साड़ी है। ये कॉटन है जी। अच्छा अच्छा, नेट पर भी हो गया? यहाँ नेट पे भी है। अच्छा। ये नेट पे टंगा है साड़ी। अच्छा, इस तरफ ये जो साड़ी टंगी है ये नेट की है, और ये 300 की है। ये 350 की है, 500 की तो है। ओह, इस तरफ जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये 350 की है, और ये जो प्योर कॉटन देख रहे हैं आप, ये 500 की है। 500 की 2। 500 की 2। अरे बाप रे, क्या बात है! हमको तो भाई विश्वास नहीं हो रहा। अगर आपको विश्वास हो रहा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस तरीके की इतनी बेहतरीन साड़ियाँ, और इतने बड़े आयोजन में, जहाँ पर ये लोग बहुत ही अच्छा खासा रुपया खर्च करके इतना बड़ा स्टॉल हायर करते हैं, इसके लिए इनको जगह के लिए काफ़ी सारा पैसा देना पड़ता है। इतने दिन ये लोग यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं। इनका सोचिए, इनकी दैनिक दिनचर्या कितनी ख़राब होती होगी। इनको सर्दियों में ऐसे खुलेआम लेटना पड़ता होगा, और इतना स्ट्रगल करके ये लोग इस बिज़नेस को चला रहे हैं, और उसके बाद भी इतना सस्ता सामान दे रहे हैं, तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि वुलन मटेरियल का बहुत सारा सामान मिल रहा है, और बहुत ही अच्छी सदरी हैं यहाँ पर। वुलन की कपड़े हैं, बहुत ही सॉफ्ट से, बहुत ही लाइट वेट, बट बहुत ही ज़्यादा गर्मी देने वाले। अभी हम लोग फ़िलहाल एक और ऐसी शॉप पर आ गए हैं जहाँ पर बहुत ही अलग तरह का सामान वुडन का, और कुछ प्लांट्स वगैरह इस तरीके के मिल रहे हैं, और सजावट के लिए
यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मतलब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि ये आपने बताया कि ये जामुन की लकड़ी का है, और जामुन का भी है ना? हाँ, जामुन की लकड़ी का है, और इसका पानी पीना बहुत ही लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। चाहे आप इसमें भर के पानी पी लें, और आप चाहें तो जिस बर्तन में इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें अगर आप जग वगैरह में इसको डाल दें और सुबह उसका पानी पिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस मेले में स्टॉल लगाने का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसी आपको पब्लिक मिल रही है, कैसी कंज्यूमर मिल रही है? सर यहाँ पे पब्लिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ। और जो लोग आ भी रहे हैं वो सिर्फ विंडो शॉपिंग वाले आ रहे हैं। लखनऊ महोत्सव के नाम पे सिर्फ इस मेले को कैश किया गया है, और क्या कोई बात है? ढंग का बाथरूम की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। कहीं आपको पूरे कंपाउंड में एक डस्टबिन नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, ये सिर्फ तो स्टॉल का पैसा वसूला गया है, मतलब सिर्फ कैश किया गया है बस। हाँ। लखनऊ महोत्सव को कैश किया गया है इस मेले में, इसके अलावा कुछ नहीं सर। तो अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें कुछ ख़ास तरीके की चटाई देखने को मिली है, और ये रामपुर की चटाई कहलाती है। ये इस तरीके की फोल्डिंग चटाई है। अगर आप इसको फोल्ड कर लेते हैं तो ये एक सूटकेस के आकार में बदल जाती है, और ये ऐसे अगर बिछ जाती है तो ये इस तरीके की लगती है। बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही पोर्टेबल है। किस तरीके की बेडशीट में भी है? ये ब्लॉक प्रिंट होता है। ब्लॉक प्रिंट, अच्छा, ये राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट की बेडशीट है। ब्लॉग शूट करते करते अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ के लिए ये भारत महोत्सव का पूरा आयोजन हुआ है, यानी कि सांस्कृतिक पंडाल की तरफ अब हम जा रहे हैं, जहाँ पर रोज़ नई नई एक्टिविटीज़, तरह तरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग और ड्रामा और कहानियाँ, तो उस तरफ आपको ले चलते हैं और वहाँ की क्या तरोताज़ा स्थिति है उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। ये यहाँ का कल्चरल स्टेज है, और यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है, और आज भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है। और आज भीड़ थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे, यानी कि आप आसानी से आकर यहाँ का लुत्फ़ ले सकते हैं। आज चुका हूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पानी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर चलते चलते कब इतना वक्त बीत गया और रात हो गई पता ही नहीं लग रहा है। अब थोड़ा सा आपको और घुमाएंगे और उसके बाद निकलेंगे हम अपने घर। तो फाइनली अब हम लोग उस जोन में आ चुके हैं जहाँ पर खाने की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर लाइन से उस एंड से लेकर दुकानें शुरू हो रही हैं, यानी कि जहाँ पर मेले का झूला वूला दिख रहा है आपको ना, उस एंड से दुकानें शुरू हो रही हैं, और इस एंड तक हमारे पीछे देख पा रहे होंगे आप, वाहिद बिरयानी तक दुकानें चल रही हैं। और यहाँ पर तमाम तरह के लखनवी पकवान और बाहरी पकवान, सब तरह के पकवान आपको देखने को मिल जाएंगे। तंदूरी चाय की दुकान पर आ चुके हैं हम लोग, और तंदूरी चाय कैसे बनती है इसकी पूरी पद्धति आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे तंदूर में कुल्हड़ रखे हुए हैं, और इनको बहुत देर तक गर्म किया जाता है। जब बिल्कुल ये तप जाते हैं, हाथ बिल्कुल लाल हो जाते हैं, तब इसमें चाय रखी जाती है। और चाय को एक इस तरीके से सामने देख पा रहे होंगे आप, अलादीन का चिराग के तरीके से कुछ रखा हुआ है, उसमें वो डालते हैं, और फिर उसमें से बनाकर उसमें मिक्स करके कुल्हड़ में फिर से डालते हैं, उसको फिर से चिराग में डालते हैं, और फिर आपको बनाकर देते हैं। फूड कोर्ट की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर ये स्टॉल है, राजस्थानी खाना यहाँ पर मिल रहा है, और बहुत अलग अलग तरह का ये आप देख पा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल नाम है क्या इसका? अच्छा, ये राजस्थानी मटेरियल है। अच्छा 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 अच्छा, राजस्थानी ये स्टॉल है, और यहाँ पर दाल बाटी चूरमा एक डिश होती है वो है, तो वो भी आप आकर डिफरेंट टाइप का कुछ ट्राई कर सकते हैं। और राजस्थानी में कुछ बोलिए भैया। सब दाल बाटी चूरमा खाओ, सब हमारा है। बोल दीजिए आरजे आदित्य का चैनल सब्सक्राइब करें। आरजे आदित्य का चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं, अगर लखनऊ का नॉनवेज खाना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप बिरयानी खाना चाहते हैं या कुछ चिकन वगैरह खाना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे लगा हुआ देख रहे हैं विद चिकन। यहाँ पर बहुत ही
ख़ास तरीके से रोस्ट किया हुआ चिकन मिल रहा है आपको। तो ये वाहिद बिरयानी कॉर्नर जो आप लखनऊ में देखते हैं उसका एक स्टॉल है यहाँ पर आकर आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत